वेडिंग हॉल, जहाँ पे वेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक जन को कोई सहारा दे रहा है, और तभी उनके शादी का अनाउंसमेंट किया जाता है, जहाँ पे उन दोनों की आखिरकार शादी हो जाती है, जहाँ पे सिग्नेचर की टाइम आ जाता है, जहाँ पे जो एक इंसान जो झट से सिग्नेचर कर देता है, बट दूसरा इंसान के हाथ बहुत कँपा रहे थे और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, और वो भी आखिरकार उस जो पेपर्स पे सिग्नेचर कर देता है, जहाँ पे उन दोनों की शादी को किस के थ्रू सील किया जाता है। उसके बाद जहाँ पे वो लड़का जो अपने पूरी फैमिली की ओर देखता है, जहाँ पे उसकी आंखों में आंसू थे, पूरी तरह से आंसू थे, और वो जो उसके हाथ में जो गुलाब के फूल का बुके था ना, उसे वो चूर चूर कर रहा था अपने हाथों से, और वो अपनी फैमिली की ओर गुस्से से देख रहा था। और तभी जो सारी फैमिली फ़ोटोज़ लेने की बात आती है, तभी वो अपने जो पार्टनर था उसका हाथ पकड़ता है, और उसके साथ वो उस वेडिंग हॉल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो अपने पार्टनर के साथ जल्दी जल्दी उसे लेके चला जाता है। बाहर आने के बाद उसका पार्टनर तो कन्फ्यूज़ था, इसे अचानक क्या हो गया, ये क्यों ऐसा वियर्ड सा तरीका है जो इतने गेस्ट के सामने वो मुझे यहाँ पे खींच के लाया, वो यही सोच रहा था। बट वो जो पार्टनर था वो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए नीचे बैठ जाता है। तभी जो ब्लैक सूट में जो उसका पार्टनर था वो कहता है, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, शांत हो जाओ। तो जो विंग था वो उसकी ओर देखता है और कहता है, मुझे मुझे ये शादी नहीं करनी थी, नहीं करनी थी। तभी जो था वो ब्लैक सूट वाला इंसान कहता है, क्या, फिर तुमने हाँ क्यों कहा। तो विंग कहता है, नहीं, मैंने हाँ नहीं कहा था, नहीं कहा था, मुझे तो इसके बारे में कुछ भनक भी नहीं थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं। अचानक से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैं नहीं जीना चाहता, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। क्यों क्यों मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, क्यों? जिन लोगों पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, क्यों क्यों? उन्होंने मेरी ऐसे शादी कैसे करवा सकते, मुझे एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। तभी वो इंसान कहता है, विंग, क्या सच में तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? तो विंग कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। मेरी आंखें तो अभी कुछ टाइम पहले ही वेडिंग हॉल में खुली थी, और वेडिंग हॉल में आंखें खुलने के बाद विंग के कानों में उन लोगों ने जो कुछ भी कहा था वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें अपने अंकल की जान बचानी है, अंकल का बिजनेस ख़त्म होने से बचाना है, तो तुम्हें ये सब करना ही होगा, करना ही होगा। तो वो इंसान कहता है, अगर अगर विंग तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो मैं जो है तुम्हें डिवोर्स देख सकता हूँ फ्यूचर में, तुम चाहो तो। विंग उसकी ओर देखता है और कहता है, सब सब मेरी फैमिली वालों की गलती है, मुझसे एक बार इस बारे में बात तो करनी चाहिए थी ना। क्या मैं उनके लिए इतना बड़ा जो बोझ बन चुका था, इसलिए उन्होंने मेरी। विंग रोना स्टार्ट कर देता है, और जो विंग का ब्राइड था विंग को खड़ा करता है और कहता है, शांत हो जाओ, यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं हमें। और विंग कहता है, कैसे कैसे शांत हो जाओ, कैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? उनको पता था मेरे ड्रीम्स क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ, सब उन लोगों को पता था। बट उन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, कोई फैमिली ऐसा नहीं करती है। मैं उनको अपनी फैमिली समझता था, मैं अपनी शीजे से कितना ज़्यादा प्यार करता था, उनको पता था मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं। तो बट देखो ना, देखो ना, मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई, तुम्हारे साथ हो गई। क्या तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ ज़बरदस्ती से हुआ है? तुम इसमें सब कुछ सहमत थे? तुम्हें ये सब पसंद आया? तो वो इंसान कहता है, हाँ मुझे पता था मैं किसके साथ शादी कर रहा हूँ, मुझे सब पता था। तो ये कहता है, देखो, तुम्हें तुम्हारी फैमिली वाले ने इन्फॉर्म कर दिया, बट मेरा क्या, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं, मैं तो किसी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। हाँ शायद मुझे उन्होंने अडॉप्ट किया है ना, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे बलि चढ़ा दिया, इसलिए उन्होंने मुझे बिजनेस के लिए बेच दिया। उन्हें तो सिर्फ बिजनेस से मतलब था, मुझसे तो कोई किसी को मतलब नहीं है, मैं तो सबके लिए एक बोझ ही हूँ। सब समझ में आ रहा है आज। आज जिन पे भरोसा था ना, सब लोगों के ऊपर से मेरा भरोसा टूट चुका है, उड़ चुका है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? तभी वो इंसान कहता है, विंग शांत हो जाओ। और वो इंसान अपनी कार को बुलाता है और कार के अंदर अपनी ब्राइड को बिठाता है। उसके बाद वो ड्राइवर से कहता है कि मेंशन की ओर लेके चलो करके। और बाद में जो विंग था बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वो कहता है,
कोई फैमिली ऐसा नहीं कर सकती, किसी की भी फैमिली आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी की फैमिली ऐसा करेगी करके। बट ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं नहीं चाहता हूँ ये सब मेरे साथ हो करके। मैं अपने सपनों को अचीव करना चाहता था, उन सबको पता था मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। बट नहीं, उन्होंने तो मुझे भेज दिया सिर्फ बिजनेस के लिए। उनको सबसे ज़्यादा बिजनेस इंपॉर्टेंट था, बिजनेस, मैं नहीं, मेरी फीलिंग्स नहीं। उन्होंने सबके लिए बेहतर चुना, सिर्फ मेरे लिए। तभी वो लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तो विंग कहता है तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते, तुम्हारी तो सहमति थी इस शादी के लिए। बट मेरा क्या, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा तो नाम भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। तुम क्या समझोगी मेरी फीलिंग्स को? मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े होके बिखर चुके हैं। मैं खुद को ख़त्म करना चाहता हूँ। जिन पे भरोसा किया था, अगर वो इंसान हमारा भरोसा तोड़ देते ना, कैसे कैसे वाला इंसान जी पाएगा? सोचिए, सबसे ज़्यादा मैं जिससे प्यार करता था, उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। क्यों? आखिर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? क्या कोई मुझे खुश देखना नहीं चाहता था? क्यों? मैं ऐसे रो रहा था, रोते हुए वैसे ही सो जाता है। और जो दूसरा लड़का था, वो विंग के फोरहेड पे धीरे से हाथ से लाता है और कहता है सच में मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स किया गया है, तुम्हें पता भी नहीं है, तो मैं काश मैं तुमसे पहले, शादी से पहले बात कर पाता, तो शायद तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती, तुम इतने बड़ा धोखा नहीं खाते। तो कुछ टाइम पे के बाद जो है कार मेंशन के सामने खड़ी हो जाती है। मेंशन के सामने की बात, वो लड़का जो विंग को, जो सोया था, विंग को उठाता है और उसके कमरे में लेके चला जाता है, जहाँ पे विंग को सुला देता है और विंग के क्लोथ भी चेंज करके विंग को सुला देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद हमारे विंग को होश आता है। होश आने के बाद वो अनजान सी जगह पे खुद को पाता है और विंग आंखें खोलने के बाद खुद के कपड़े को देखता है और उसे याद आता है फिर से वो सब, और विंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और विंग रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया, क्यों? उन पे मैं सबसे ज़्यादा बोझ था। उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब लोगों के लिए मैं सिर्फ एक मुसीबत हूँ, है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है विंग, ऐसा ही है। और विंग जो बालकनी के पास चला जाता है और बालकनी से जो छलांग मारने की कोशिश करता है, तभी जो विंग का जो ब्राइड था वो आता है और विंग को पीछे से हक करता है और कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर तुम चाहते हो कि मुझे डिवोर्स देना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, बट प्लीज़ खुद की जान मत लो, खुद के साथ ऐसा मत करो। तो विंग अपने ब्राइड की ओर देखता है और विंग फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। और विंग जब अपने ब्राइड को जो हक करता है, यानी अपने पार्टनर को हक करता है, अपने हस्बैंड को हक करता है और रोना स्टार्ट कर दिया, तभी वो कहता है प्लीज़ मत रो विंग, प्लीज़ मत रो। मुझे अगर पता होता। तो विंग कहता है क्या? उन्होंने, जो मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं, तुम तो छोड़ ही दो। तो जो विंग का हस्बैंड था वो कहता है ठीक है विंग, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। तो विंग कहता है क्या? मेरे गले से कुछ उतरेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं उतरेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो कहता है विंग प्लीज़ कुछ खा लो प्लीज़। तो विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग को उसके आँखों में जो है उसके लिए जो सिंपैथी यानी प्यार महसूस हो रहा था। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग जो शावर में चला जाता है, जहाँ पे फ्रेश होने के बाद वो आता है, तब तक जो उसके हस्बैंड ने जो टेबल पे खाना लगा दिया था और विंग आता है तो उसका हस्बैंड उसे बैठने के लिए कहता है और विंग को खाना देता है। और विंग आराम से स्पून के साथ उस खाने को खा रहा था, बट विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। क्या किसी की फैमिली ऐसे किसी को धोखा दे सकती है? विंग जो यही सोच रहा था। फिर विंग का ब्राइड कहता है विंग खाना खाओ, सोचो मत उन बारे में, उन चीज़ों के बारे में सोचो मत, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। तो विंग अपने हस्बैंड की ओर देखता है जहाँ पे विंग सिर को हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद विंग खाना खाता है। उसके बाद जो विंग को लानवांग जी कहता है कि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। तो विंग कहता है ठीक है, और विंग कहता है मैं रेडी हो जाता हूँ। तो लानवांग जी कहता है ठीक है, तुम्हारे लिए मैं सूट निकालता हूँ, ऐसे कहता है। लानवांग जी खड़ा हो जाता है। विंग कहता है मैं खुद का। तो लानवांग जी कहता है मैं तुम्हारे लिए करूँगा, ऐसे कहता है। और लानवांग जी
जो एक सूट निकालता है, उसके बाद सूट निकालने के बाद विंग के सामने करता है और विंग उस सूट की ओर देखता है और उस इंसान की यानी हमारे लानवांग जी के सूट की ओर देखता है जहाँ पे उन दोनों का सूट सेम ही था। तो विंग उस सूट को आराम से पहन लेता है। पहनने के बाद वो बाहर आता है और लानवांग जी विंग को देखता ही रहता है और विंग जो खुद को रिलैक्स करता है, शांत करता है कि या उसके आंखों से आंसू नहा बह करके, तभी विंग कहता है थैंक यू, तुमने मुझे समझा इसलिए, ऐसे कहता है। तो सिर्फ लानवांग जी हाँ में नोट करता है और विंग कहता है हाँ बट मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ। तो लानवांग जी बताता है मेरा नाम जो है लान वांगजी करके ऐसे बताता है। तो विंग कहता है और विंग कहता है हाय मेरा नाम वी विशान है, तुम मुझे विंग भी कह सकते हो। तो लानवांग जी कहते हैं हाँ तुम मुझे लानजान कह सकते हो। तो विंग हाँ में नोट करता है। उसके बाद लानजान विंग का हाथ पकड़ता है और विंग भी अभी लानवांग जी का हाथ पकड़ते हुए नीचे आ जाता है। जहाँ पे आने पर विंग देखता है कि जो विंग की फैमिली थी और लानवांग जी की जो फैमिली थी ना वहाँ पे खड़े थे करके। तो विंग लानवांग जी का हाथ पकड़ते हुए नीचे आता है। आने के बाद वो विंग जो है जो सबको ग्रीट करता है। विंग जो है सिर्फ लानवांग जी की फैमिली को ही ग्रीट कर रहा था, बट सभी लोग थे ना तो सभी को ग्रीट हुआ वो। तो जो यान ली थी विंग के पास आती है और विंग के हाथ को टच करती है, बट विंग जो दूर हो जाता है और अपने शीजे के हाथ को झटक देता है और विंग जो लानवांग जी का हाथ कस के पकड़ लेता है और लानवांग जी कहता है कि वो अभी ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता है। लानवांग जी ऐसे कहता है। तो यान कहते हैं आशियान क्या हुआ है तुम्हें। तो विंग कुछ भी नहीं कहता है और विंग और भी ज़्यादा कस के लानवांग जी का हाथ पकड़ लेता है और विंग कहता है लानवांग जी से क्या मैं अपने कमरे में जाके रेस्ट कर सकता हूँ, मुझे लगा था कि आपकी फैमिली होंगी करके। तो लानवांग जी कहते हैं विंग ठीक है, तुम्हें ठीक नहीं फील हो रहा तो तुम जाके रेस्ट कर सकते हो। तो मैडम यू कहते हैं विंग। तो विंग रुक के मैडम यू की ओर देखता है और कहता है विंग हम तुमसे मिलने के लिए आए, तुम क्या हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करोगे। तो विंग जो अपने हस्बैंड की ओर देखता है और कहता है कि मैं अपने रूम में जाऊँ। तो लानवांग जी कहता है ऐसे कहता है बट ये मैडम यू विंग कहती ही रहती है, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। विंग अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पे लानवांग जी कहता है विंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है, क्या आपको उसे एक बार भी इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था कि उसकी किसके साथ शादी हो रही, वो किसके साथ वो शादी कर रहा है, किसका हस्बैंड बन रहा है। क्या आप लोगों को बिज़नेस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा, इसलिए सभी मुझे दिख रहा है। मैंने सोचा था कि उसे पता है कि वो मुझसे शादी कर रहा है करके, बट आपकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है, आपकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। तभी जो लैनकुरन कहते हैं क्या क्या हुआ है लानवांग जी, क्या हुआ है। तो वांग जी कहते हैं अंकल मैंने कहा था ना आप विंग से एक बार बात कीजिए, विंग से एक बार पूछिए कि वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं, मैंने कहा था, बट आप लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और आप लोगों ने ये सही भी नहीं समझा कि हम दोनों को एक बार एक दूसरे से मिलाया जाए, एक दूसरे से बातें करवा जाए। देखिए उसे तो शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था और आप लोगों ने कैसे उसकी शादी करवा दी, कैसे उसे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। पता है वो कितना ज़्यादा टूट चुका है, वो कितना ज़्यादा रो रहा था, वो मरने की बात कर रहा था, उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की। आप सोच सकते हो उसके दिल पे कितना कितना दर्द हुआ होगा, कितना ज़्यादा वो हर्ट हुआ होगा, आप नहीं जानते। मैंने उसे देखा है वो रोते हुए, कैसे रो रहा था, कैसे मरने की बात कर रहा था, कैसे सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, आप नहीं जानते। हाँ उसने कहा था ना कि वो आपका स्टेप यानी वो आपका बेटा है करके, आपका तो स्टेप ब्रदर है, आप पे तो वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था ना, फिर भी आपने भी उसके साथ ऐसा ही किया। उसने सब बताया मुझे, सब। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसकी खुद की फैमिली उसके साथ ऐसा करेगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे विंग से बात करनी है, मैं विंग से बात करके उससे सब कुछ पूछना चाहता हूँ, बट आप लोग शायद से आप लोगों को बिज़नेस ही बढ़ाना था इसलिए, है ना अंकल, आप भी तो बिज़नेस को ही बढ़ाना चाहते थे ना, इसलिए आपने ऐसा किया ना। हाँ आप अभी तो मेरी आंखों में आप सब लोग जो है ना एक नीच घटिया लोग महसूस हो रहे हो पूरी तरह से। आपको किसी की भी जो ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, अपना फ़ायदा, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आपने किसी ने भी नहीं सोचा, आपने मुझे जैसे बताया उससे भी बता सकते थे, बट आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो आप लोगों से, सब लोगों से नफरत करता है, सभी लोगों से। तभी जो शिक्षण कहते हैं वांग जी ऐसा मत कहो,
तो वांग जी कहते हैं भाई आपको भी समझना चाहिए था ना भाई, आपको भी उसे बताना चाहिए था ना। तो जंगशा कहता है क्या हुआ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो हमारे फैमिली के लिए इतना सा कर भी दे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, उसे तो ये करना ही चाहिए ना, क्योंकि मेरे डैड ने उसे बचपन से लेके बड़े होने तक उसके सारे खर्च उठाए, तो क्या हुआ वो हमें सब कुछ बैक नहीं दे सकता, हमें सारा कुछ, हमें अगर उसकी शादी आप तुम्हारे साथ होने से हमें जो सब कुछ मिलने वाला है तो क्या हुआ, एक बार वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता क्या। तो लानवा जी जंगशा की ओर गुस्से से देखता है और कहता है अच्छा ठीक है, आपको ये बिज़नेस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा अंकल आपने भी मेरी बिज़नेस के लिए ही शादी की है ना इनके साथ, क्योंकि आप इस बिज़नेस को बड़ा करना चाहते थे, है ना, सब पता चल रहा है मुझे। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके इस मेंशन से जा रहा हूँ और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के साथ अलग रहूँगा। और अंकल जो आपका बिज़नेस है ना, मैं इस बिज़नेस की जो CEO की पोस्ट से भी रिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो क्या मेरी रिस्पेक्ट की होगी। अगर मुझे उस टाइम आप लोग तो मुझे शायद से बताने वाले भी नहीं थे, जिसे विंग के साथ आप लोगों ने किया ना, शायद से आप मेरे साथ भी वैसा ही कर देते, बट अचानक से उस टाइम पे मुझे पता चल गया था, इसलिए आपने मुझे बता दिया और मैं इसके लिए राज़ी हो गया। आपके लिए नॉर्मल बात थी, बट जब अगर उस इंसान को इतना भी नहीं पता कि उसका होने वाला हस्बैंड कौन सा है, तो क्या वो कैसे उस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताएगा। आपने ये नहीं सोचा अगर जंगशा तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते। तो जंगशा शांत ही था और वांग जी कहता है मैं अपने हस्बैंड को लेके शाम तक चला जाऊँगा यहाँ से, ऐसे कहता है। और जो लैंड कहते हैं वांग जी ऐसा मत कहो, ऐसा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता है नहीं, अगर यहाँ पे ये लोग आते रहेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और मैं अपने हस्बैंड को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, हम लोग अलग चले जाएंगे आप लोगों से दूर, आप लोगों से हम लोग कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। जब तक मेरा हस्बैंड नहीं चाहता कि आप लोगों से मैं बात करूँ तब तक मैं अपने हस्बैंड से साथ ही रहूँगा और अपने हस्बैंड का हर तरह से ख्याल रखूँगा, उसे हर खुशियाँ दूंगा। और वो जो उसके जो सपने थे ना, मैं उसे अचीव करने में उसकी मदद करूँगा। उसने कहा कि उसे क्या कुछ अचीव करना था, बट आप लोगों ने उसकी शादी करवा दी, इसलिए वो जो सब कुछ अचीव नहीं कर पाए। उसने कहा मुझे सब समझ में आ रहा है मुझे आज। फैमिली, इसलिए कहते हैं ना फैमिली, सब लोग कहते हैं फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट आज उसी फैमिली ने उसे धोखा दे दिया। आप क्या सोचते हो कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, वो पूरी अंदर से टूट चुका है। और वांग जी भी वहाँ से चला जाता है, सब पे गुस्सा करने के बाद वांग जी भी चला जाता है और वांग जी अपने कमरे में आता है, जहाँ पे विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो रो रहा था। और वांग जी आने के बाद विंग को वांग जी हक करता है और वांग जी कहता है विंग शांत हो जाओ, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है बट कैसे। तो वांग जी कहता है विंग तुम शांत हो जाओ। तो विंग अपने हस्बैंड की ओर देखता है, जहाँ पे विंग को अपने हस्बैंड के फेस में जो काइंडनेस नज़र आ रही थी, विंग को अच्छा लग रहा था। विंग को वैसे वांग जी का टच भी अच्छा लग रहा था, वांग जी भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद वांग जी कहता है विंग हम यहाँ से जा रहे हैं। विंग कहता है कहाँ। तो वांग जी कहता है मेरे मेंशन में, जहाँ पे सिर्फ हम दोनों रहेंगे, कोई भी नहीं, हम दोनों सिर्फ। तो विंग कहता है क्या फैमिली। तो वांग जी कहता है टेंशन मत लो तुम। और विंग से कहता है कि चलो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ठीक है, मेरा हस्बैंड जहाँ पे होगा मैं वहीं पे, ऐसे विंग कहता है। और उसके बाद वहाँ से विंग और वांग जी जाना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे सारी फैमिली देख रही थी, सिर्फ कुछ कह नहीं रहे थे। और विंग जो आराम से अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते वहाँ से जा रहा था, विंग ने सबको इग्नोर कर दिया, उसे कभी किसी से भी कोई मतलब नहीं था, किसी से भी कोई मतलब नहीं था। विंग और वांग जी वहाँ से निकल जाते, जहाँ वहाँ से निकलने के बाद वांग जी विंग को एक नए से मेंशन में लेके आ जाता है, जहाँ पे लाने के बाद विंग उस मेंशन को देख के जब वो ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक छोटा सा ही मेंशन था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बट उन दोनों के लिए काफ़ी था, जहाँ पे 2 मेड्स थी और उस घर के रखवाली करने के लिए कुछ सर्वेंट भी थे। और वांग जी और विंग उस मेंशन में आने के बाद, जहाँ पे विंग और वांग जी का कमरा था, जहाँ पे विंग वांग जी पहुँच चुके थे, जहाँ पे विंग जो छोटे से घर को भी देख के बहुत ज़्यादा खुश था। और विंग ये सोचा था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्टैंड लिया, इस इंसान को तो मैं अच्छे से जानता भी नहीं, फिर भी उस इंसान ने मेरे लिए स्टैंड लिया, वो इंसान भी मुझे जानता नहीं फिर भी। और विंग यही सोच के उसे खुशी हो रही थी, क्योंकि विंग ने जिन्हें अपना सोचा था वो अपने नहीं निकले, उसके लिए तो वो पराये ही निकले हैं, क्योंकि उन्होंने विंग की बिना इजाज़त लिए उसकी शादी करवा दी। इसलिए विंग जो अपनी फैमिली से नफरत करता है। उसके बाद जहाँ पे विंग और लान वांग जी
जो रहना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे लानवांग जी ने जो सीईओ के पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद लानवांग जी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो चुकी थी। उसके पास अभी कुछ करने के लिए नहीं बचा था। और लानवांग जी ने जो छोटा खुद के लिए भी और उसके लिए जो बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, और वी ने जो लानवांग जी ने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, उसे वो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि लानवांग जी ने सिर्फ एक जो है ना कैफ़े को ओपन किया था, जहाँ पे लानवांग जी काम करता था और विंग भी उससे मदद करता था। और लानवांग जी विंग जो भी धीरे धीरे फ्रेंड्स बन चुके थे, जहाँ पे लानवांग जी और विंग एक दूसरे के साथ अपनी जो बातें थी ना, वो दोनों एक दूसरे के शेयर करते थे। जहाँ पे लानवांग जी विंग से साथ बातें करता था, हर चीज़ शेयर करता था, और वो दोनों फ्रेंड जैसे रहते थे। अभी भी उन दोनों के बीच में जो हस्बैंड वाला जो रिलेशन था ना, वो अभी कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते, जहाँ पे वो दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को समझते भी है। बट विंग के दिल में जो उन लोगों के साथ बदला लेने की जो इच्छा थी ना, वो अभी भी रुकी हुई थी। तभी विंग को जो कॉल आता है, और विंग उस कॉल अटेंड करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो लानवांग जी के पास आता है और लानवांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, लानजान, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो लानजान कहता है, क्यों विंग, क्या हुआ है? तो विंग कहता है, लानजान, अगर फ्यूचर में कभी मैं कुछ वियर्ड बिहेव करूँ तो तुम मुझे उस टाइम पे भी सपोर्ट करना। तो लानवांग कहता है, हाँ विंग, मैं तुम्हें हर टाइम पे सपोर्ट करूँगा। विंग, तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों ना करूँगा भला। तो विंग कहता है, ठीक है। और लानजान कहता है, विंग कहता है, लानजान, अब हमारी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, तुम सिर्फ रेडी रहना। लानजान कहता है, हाँ विंग, बट मुझे विंग। तो विंग कहता है, लानजान, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे विंग कहता है। उसके बाद जो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे नेक्स्ट डे जो न्यूज़ जो रिपोर्टर थे ना, एक जो है बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े थे और किसी का आने का वेट कर रहे थे। और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर जो थे वहाँ पे खड़े थे, और सब जो न्यूज़ रिपोर्टर वो कह रहे थे कि आज वो इंसान अपना फेस रिवील करने वाला है, जो 21 कंपनियों का सीईओ है और 35 जो कंपनियों का इन्वेस्टर है, और वो जो है सभी कंपनियों को अपने एक उंगलियों पे जो हिला सकता है, नचा सकता है सब लोगों को, वो आज आखिरकार अपना फेस रिवील करने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, हमारा यहाँ पे वो आज आने वाले हैं, और यहाँ पे जो आज मीटिंग हो रही है वहाँ पे वो शामिल होने वाला है। ऐसे जो न्यूज़ रिपोर्टर थे ना, वो बातें कर रहे थे। तभी जो एक बड़ी सी ब्लैक कार आती है और वहाँ पे रुकती है, और बाद में उस कार से एक इंसान उतरता है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। हैंडसम नहीं कह सकते, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, क्योंकि उसने अपने फेस पे एक मास्क लगाए हुए था, और उसके फेस पे जो एक टोन वाली स्माइल थी, यानी जो टीस करने वाली स्माइल थी। और वो इंसान धीरे धीरे अपने गार्ड्स के साथ और अपने मैनेजर और सेक्रेटरी के साथ अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद सारे लोग उसको देख रहे थे, क्योंकि वो था ही ऐसी उसकी पर्सनैलिटी, जिसे देख के सभी लोग उसे देखते ही रहेंगे। और ऐसे ही करते हुए वो जो बड़े से मीटिंग हॉल के सामने खड़ा था, और वहाँ पे जैसे डोर ओपन होता है वो अंदर एंटर करता है, और वहाँ पे जाके सब लोगों की ओर देखता है, और सब लोगों की ओर देखते हुए वो अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है, और वो जो सब लोगों को ग्रीट करता है और एक स्माइल देता है। और तभी उनमें से लोग कहते हैं, आखिरकार हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, तो हमें अपनी जो इस मीटिंग को स्टार्ट करना होगा, ऐसे कहता है। तभी वो चीफ गेस्ट जो थे ना, वो कहते हैं ऐसे कहते हैं। उसके बाद जो उस मीटिंग को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे सब लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो मॉल खोलना चाहते हैं, यहाँ पे स्कूल खोलना चाहते हैं, सब लोग अपनी बातें उस इंसान के सामने रखना स्टार्ट कर देते हैं, और इनको ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, इसके बारे में भी सब लोग बातें कर रहे थे। जहाँ पे लैंड कॉर्पोरेशन पे से भी थे, और जैंग से भी थे, जीन से भी थे, और वेन से भी थे। सभी लोग वहाँ पे थे, और नी से भी थे। और वो इंसान सिर्फ देख रहा था। और जब जो है जैंग्स की बात आती है, उनका प्रेजेंटेशन सामने करने की बात आती है, तो वो इंसान कहता है, आप बाद में दीजिएगा आपका प्रेजेंटेशन, ऐसे कहता है चेयरमैन। और वो लोग तो शॉक थे, क्योंकि ऐसा क्यों। और बाद में वहाँ पे प्रेजेंटेशन की बारी आती है, जहाँ पे उसके बाद लैंड्स की आती है, तो वो कहता है, आप भी बाद में दीजिएगा।
उसके बाद वेंस की आती है, वेंस को भी कहता है आप बाद में दीजिएगा। और नी की आती है, तो नी को कहते हैं आप दे सकते हैं। और नी वाले भी अपनी प्रेजेंटेशन सामने करते हैं। उसके बाद जो है वो शांत हो जाता है और कहता है तो मैं इसके बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहता हूँ। और जो मुझे प्रोजेक्ट नहीं पसंद है 36 नंबर वाला वो प्रोजेक्ट मुझे पसंद नहीं है, उसमें क्वालिटी का इशू है। तो आप फिर से मुझे नया प्रोजेक्ट बना के दिखाइए, अगर वो बेस्ट रहा तो मैं आपको सिलेक्ट कर दूँगा। और आप 2 नंबर वाले, आप जो हो ना, आपने भी कुछ क्वालिटी इशू दिखे मुझे, और आपने जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बताया है ना वो गलत है। वहाँ पे 2 पोल ज़्यादा एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक पोल पे कोई बिल्डिंग खड़ी होगी ना तो वो जल्दी से गिर जाएगी। कैसे? आपको इतना भी पता नहीं आर्किटेक्चर के बारे में, तो आप किसी से सीख लीजिए, या नए अपने ऑफिस में किसी लोगों को अपॉइंट कीजिए जो आपको सिखा सके। वैसे कहता है तो सब लोगों के कुछ ना कुछ जो था ना, कुछ ना कुछ गलतियाँ वो निकाल ही रहा था। उसके बाद जो है वो कहता है ठीक है हम चलते हैं, अभी चलते हैं। ऐसे कहता है विंग